नमस्कार दोस्तों, महतो हिंदी कथा में आपका स्वागत है। संत की प्रेरणा। जोधपुर रियासत में मुकुंद देव कल्ला नामक एक युवक रहता था। वह बचपन से ही धार्मिक वृत्ति वाला एवं जिज्ञासु था। दुखी एवं रोगी लोगों की सेवा सहायता के लिए वह हर क्षण तत्पर रहता था। जोधपुर के राजा सरदार सिंह का निधन हुआ तो मुकुंद भी हजारों लोगों के साथ शमशान स्थल पर पहुंचा। राजा की जलती चिता देखकर उसने अपने मित्र से पूछा, राजा के पास तो बेशुमार दौलत थी, बड़ी सेना थी, फिर भी काल से उनकी रक्षा क्यों नहीं की जा सकी? मित्र ने कहा, काल से, मृत्यु से कोई किसी को नहीं बचा सकता। प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन मरना ही पड़ता है। मित्र के उत्तर ने मुकुंद के हृदय में हलचल पैदा कर दी। उसने घर परिवार त्याग कर अपना जीवन सेवा, परोपकार एवं भक्ति में बिताने का संकल्प ले लिया। वह संत बन गया और एक निर्जन आश्रम में रहकर साधना करने लगा। एक दिन एक वृद्ध महिला संत मुकुंद के पास पहुंची और बोली, महाराज, आपकी सेवा के लिए जो युवक प्रतिदिन आता है वह मेरा पुत्र है। उसे नशे की लत है। मेरे टोकने पर वह मारपीट करता है। वृद्धा की बात सुनकर संत ने उसे ससम्मान वापस भेज दिया। युवक जब शाम को सेवा के लिए आया तो उन्होंने उससे कहा, माँ भगवती स्वरूप होती है, उसका अपमान करने वाले को कभी सद्गति मिल ही नहीं सकती। संत की बात सुनकर उस युवक ने उसी क्षण नशा छोड़ने का संकल्प लिया और अपनी मां का परम भक्त बन गया। श्रावस्ती में दो युवक कुसंग में पड़कर जेब काटने और लोगों को ठगने का धंधा करने लगे। वे जेब पर हाथ साफ करते और किसी दुखी को देखते तो मंत्र तंत्र से सुखी बनाने का आश्वासन देकर उसे ठग लेते थे। एक दिन उन्होंने काफी लोगों को बुद्ध के सत्संग प्रवचन में जाते देखा। वे दोनों भी वहां जा पहुंचे। उनमें से एक के कान में जैसे ही बुद्ध के वचन पहुंचे, वह उस मधुर वाणी की ओर आकर्षित हो गया और चुपचाप बुद्ध का उपदेश सुनता रहा। दूसरे ने इस बीच कई श्रोताओं की जेब साफ कर दी। लौटते समय जेब काटने वाले साथी ने पूछा, तेरे पल्ले क्या पड़ा? उसने कहा, मैंने भगवान बुद्ध के उपदेश के कारण किसी की जेब नहीं काटी। यह सुनकर दूसरे ने व्यंग में कहा, तू उपदेश से प्रभावित होकर अपने को धर्मात्मा समझ रहा है, क्या उपदेश से पेट भर जाएगा? साथी के व्यंग भरे वाक्य भी उसे डिगा ना सके और उसने दूसरे का साथ छोड़ दिया। अगले दिन वह पुनः भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने जा पहुंचा। सत्संग के बाद तथागत को उसने दोस्त से मनमुटाव और अपने पिछले दुष्कर्मों की जानकारी देते हुए पूछा, मुझे परिवार के लिए क्या करना चाहिए? तथागत ने कहा, अपने हाथों का सदुपयोग कर मजदूरी करो, सात्विक जीवन जियो। कुछ ही दिन बाद उसका साथी अपराध करता हुआ पकड़ा गया और जेल भेज दिया गया, जबकि उस संकल्पी व्यक्ति की गणना नगर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में होने